हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर यूँ कहिए कि आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से प्लस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने और वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली या कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब होगा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नई भू व्यवस्था की निम्न प्रणाली में से कौन से कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कौन सी भू व्यवस्था थी जो निम्न प्रणालियों में से कौन से कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसको ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन है बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था किसानों को, कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। 1848, 1853, 1875, 1880? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है इससे क्वेश्चन कि परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में आया था वो कौन लेके आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार यानी टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853, 1875, 1884 या 1900? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 10 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1947, 14 जुलाई 1947 या 4 जुलाई 1947? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई 1947 को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता बिल को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन में के दौरान आरंभ की गई थी? ठीक है, तो भारत में पहली बार सिविल सेवा यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया में किसको कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडिया में सिविल सर्विस कौन शुरू करवाया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू करवाया गया था। कई क्वेश्चन जो है बार कॉमन काफ़ी बार पूछ चुका है पहले भी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, दीवानी अदालत उसको बोला जाता है जहाँ पर ज़मीन से जुड़ा या फिर छोटा मोटा झगड़ा को सेटल किया जाता है। इसका ऑप्शन है वेलेस्ले, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी या कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पहली बार
सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से यह कौन सा क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? किस सेक्टर में ब्रिटिश पूंजी निवेश कर रही थी, ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जा रहा था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि या सेवा? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में सबसे ज़्यादा जो इनकम था वो कृषि से था लोगों को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। उन्होंने लिखा था एक बुक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल, उसमें इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1917, 1902, 1909, 1912? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1909 में उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार शुरू किया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त होना, केवल विदेशी शासन का समाप्त होना की स्थापना, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, देखिए जब 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो रहा था, उसका रीजन क्या क्या था उसको देख लिया जाए। उसका जो रीजन था वो मैं आपको बता देता हूँ। खत्म होने का रीजन था कि ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वो कंपटीशन करते जो ब्रिटिश उद्योग थे उनसे, पहला रीजन था। दूसरा रीजन यह था कि भारतीय रियासत तक समाप्त हो चुके थे लगभग, जिसके चलते उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे, या और सेकंड थर्ड था रीजन विदेशी शासन की स्थापना हुई थी जो कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए यानी कि सुखाड़ या बाढ़ की स्थिति में, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके? कौन सा चार रीजन था? क्योंकि जो सही रीजन था वो अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए रेलवे का विकास किए थे या रेलवे बढ़ा लाए थे इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने बंगाल सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, स्पेंसर या वारेन हेस्टिंग्स? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब यानी कि ये यूपी का ही बात कर रहा है, मद्रास, मुंबई, बंगाल, बिहार। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसकी स्थापना किसने की थी? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? बात कर रहे हैं प्रथम कुलपति के। ऑप्शन की बात की जाए अब्दुल गफ्फार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हाकिम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान? ठीक है, ठीक है, सही जवाब होगा हाकिम अजमल खान जो थे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMEI विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? कौन सा उस टाइम भारत का गवर्नर जिसने इस पर जोर दिया था?
कर्जन, कर्जन, मैकाले, डलहौजी या बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाले के द्वारा इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा को कंपलसरी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम ईडने, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या वारन हेस्टिंगस। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क के द्वारा पहली बार रेल लाइन शुरू की गई थी, बिछाई गई थी। ठीक है, पर याद रखिए जब रेलवे का बात आएगा तो लॉर्ड डलहौजी हो जाता है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ठीक है, कलकत्ता से होगा, कलकत्ता से किसके कार्यकाल के दौरान भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गया था? कैनिंग, हार्डिंग, लिटन या क्लाइव। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा के कार्यकाल के दौरान जो इंडिया की राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली में चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुसलमानों के अलग मतदाता की पेशकश की गई थी? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, 1999 संशोधन या फिर 1935 का भारत सरकार एक्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1900 भारत का भारत सरकार एक्ट, 1935 का भारत सरकार एक्ट। आगे बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने पहली बार भारत में डाक व्यवस्था शुरू करवाई थी? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड एक्लैंड, लॉर्ड बेंटिक। आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में उन्होंने डाक व्यवस्था को चालू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से यह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकारी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल और कॉलेजों के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ठीक है, क्विट इंडिया एक्ट, एजुकेशनल डिस्पेंस 1854, मैकॉले मिनट 1835 या स्यूलिटिंग एक्ट 1773। आपका सही जवाब होगा मैकॉले मिनट 1835 के द्वारा उन्होंने यह अधिनियम बनाई जिसके द्वारा अंग्रेजी सभी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और स्कूल को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। ठीक है, कि वहाँ पढ़ाई जो है वह अंग्रेजी में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ? भारत में बजट कब से शुरू हुआ था? कैनिंग का टाइम, डलहौजी का टाइम, रिपन का टाइम या एल्गिन का टाइम? ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग के टाइम में भारत में बजट व्यवस्था को लाया गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही जवाब होगा भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो शुरू किया गया था जे ए हिक्की के द्वारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? मैकॉले, हेस्टिंगस, कैनिंग या बेंटिक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया है? विलियम बेंटिक, डलहौजी, मायो या रिपन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डलहौजी के टाइम में इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, पर ये कंडीशन जो थी काफ़ी क्रिटिकल रखा गया था, जिसको पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस कौन बने थे, इंडियन सिविल सर्वेंट कौन बने थे। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकॉले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच? ठीक है, कौन अपना शैक्षिक रिपोर्ट में बता दें कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वुड का डिस्पैच में ये कहा गया था कि
कलकत्ता विश्वविद्यालय बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पीट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नियामक अधिनियम जो है 1773 में आया था, जो ब्रिटिश सरकार ने तब कंपनी के कार्य में थोड़ा सा हस्तक्षेप किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को, ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का माध्यम बना दिया था। ठीक है, कब? 1835 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पहली बार जनरल डाक सेवा, याद रखिएगा जनरल डाक सेवा की बात कर रहा। जो जनरल डाक सेवा था वो सभी के लिए था, जो पहले का डाक सेवा था वो सिर्फ अंग्रेजी अधिकारियों के लिए हुआ करता था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? कौन था जो अंग्रेजी को मेन शिक्षा का माध्यम बना रहा था? वेलेजली, हार्डिंग, डलहौजी या बेंटिक। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सपोर्ट कर रहे थे और वही निर्णय लिए थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्लैंक के लिए जाना जाता है? बंगाल की अस्थायी राजव्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था और प्रहार, संयुक्त राज्य की भूव्यवस्था या मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? किसने एजुकेशनल पॉलिसी के लिए कौन फेमस था? लॉर्ड एल्गिन, मैकाले, सैडलर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाले, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को इंडिया में लाया था। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए। इसका एक दो पार्ट पहले भी आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं, 2 पार्ट होंगे जिसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।